8 जनवरी 2022 पिछले 4 दिनों से लगातार इंद्रदेव बरस रहे हैं और इस सर्द के मौसम में और सर्द बढ़ती जा रही है। आसमान में अभी भी काले बादल मंडरा रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी आसमान में हो रही है। लगातार इसी तरह से बरसते हुए बादल इस सर्द के मौसम में और सर्द को बढ़ाने वाले हैं। गर्जना भी शुरू हो चुकी है और बूंदाबांदी हल्की से अब तेज होने की संभावना बढ़ रही है। हर तरफ आसमान में काले बादलों का साया है। जनवरी का ये महीना और पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश मौसम को ठंडा और खुशनुमा बनाए हुए है। सभी भक्तों को जय माता की। जनवरी के महीने में होती हुई ये तेज बरसात ठंड को तो बढ़ाती ही है, साथ में जो प्रकृति का वातावरण है उसको भी खुशहाल बना देती है। सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई तेज बरसात लगभग दोपहर के 2 बज गए हैं, अभी तक उसी प्रकार से चल रही है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, सर्द हवाएं जोरों से चल रही हैं। इसी बीच मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों को आज सुबह की जय श्री राम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे बरसात आज सुबह से ही चल रही है और बहुत तेज़ बरसात हो रही है। इस सर्द मौसम में ये बरसात ठंड बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। आज का उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज का उपाय है आपकी घर की सुख शांति को कैसे बरकरार रखें। अपने घर की रसोई में आप क्या कार्य करें जिससे कभी भी आपके घर की सुख शांति कम ना हो, परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, आसानी से आप इस उपाय को कर सकती हैं। और अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर के। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रसोई घर बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रसोई घर बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके परिवार में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपके परिवार में कभी किसी सदस्य के ऊपर बीमारी, किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। अगर आप अपनी रसोई को अच्छी तरह से वास्तु की दृष्टि से सही बनाते हो, दिशाओं का ख्याल रखते हो, तो आपके परिवार में हमेशा सुख शांति रहेगी। क्योंकि रसोई घर को हमारे घर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया है। क्योंकि हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, हम सब कहीं से भोजन अगर ग्रहण करते हैं तो वह हमारी रसोई घर से। रसोई घर में जैसा भोजन बनेगा, अगर वह पॉजिटिव माहौल में बन रहा है तो वैसा ही उसका असर हमारे शरीर के ऊपर होगा। अगर रसोई घर में कोई भी चीज सही हिसाब किताब से नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि ना तो परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार में रहने वालों का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता रहेगा। आपने भी अक्सर कई बार देखा होगा कि कई लोगों के परिवारों में बीमारी बहुत ज्यादा चलती है। अगर घर में कोई एक सदस्य बीमार हुआ, वह ठीक हुआ, तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा सदस्य ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ जाता है। इस तरह से बीमारियों का घर में आना जाना लगे रहना कहीं ना कहीं हमारी रसोई घर
में बनी रही नेगेटिविटी का परिणाम होता है। आज मैं आपको 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपकी रसोई में कभी भी कोई नेगेटिव दोष नहीं बनेगा और आपके परिवार में हमेशा खुशहाली रहेगी। साथियों, एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देकर आते रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले पॉइंट की तरफ अगर हम रुक करते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे मन में उठता है जब हम रसोई घर बनाते हैं कि रसोई घर को बनाने की दिशा कौन सी होनी चाहिए। अक्सर बहुत सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट चल रहा होता है। तो मैं बता देता हूं कि रसोई घर बनाने की जो सबसे सही दिशा कही गई है वह कही गई है दक्षिण और पूर्व की दिशा। इसको हम बोलते हैं आग्नेय कोण। इस कोण में अग्नि देवता का वास होता है और रसोई घर में जो भोजन तैयार होता है वह अग्नि के द्वारा ही होता है। अगर हम अग्नि कोण में रसोई घर बनाते हैं तो वहां पर जिस अग्नि पर हम अपना भोजन पका रहे हैं उसमें अग्नि देवता का वास होता है और जो भोजन हम बनाते हैं ऑटोमेटिकली उस भोजन में भी अग्नि देवता का शुभ आशीर्वाद होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी रसोई घर में कभी भी कोई दोष ना हो तो जो पूर्व और दक्षिण इन दोनों के बीच का जो कोना होता है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं। इसमें रसोई का बनाना बेहद शुभ माना जाता है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की, या जो रसोई घर से जुड़े हुए सवाल हमारे पास आते हैं। रसोई घर में कलर कैसा होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के मेल, उनके कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी हमने नई रसोई बनवाई है, उसमें हम कैसा कलर करवाएं। तो साथियों, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि रसोई घर में कभी भी काले रंग का प्रयोग आपने नहीं करना है। रसोई घर में काले रंग का प्रयोग करने से, फिर चाहे वह दीवारों पे हो या कोई मार्बल, ग्रेनाइट, कोई पत्थर हो, टाइल हो, कुछ भी हो, काला रंग रसोई में प्रयोग नहीं करना है। काले रंग का रसोई में प्रयोग करने से एकदम से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगी अगर आप अपनी रसोई में काले रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक भी कहा गया है। अब मैं बताता हूं कि कौन से कलर का प्रयोग आप अपनी रसोई में करें। हल्का पीला, मेहरून या हल्का लाल रंग, हल्का नारंगी रंग। कहने का भाव है कि अपनी रसोई घर में कभी भी डार्क कोई कलर ना करवाएं। जो कलर भी आपने करवाना है उसकी हल्की शेड होनी चाहिए, लेकिन रसोई घर के लिए सबसे ज्यादा शुभ कोई रंग अगर कहा गया है तो वह लाल रंग और हल्का नारंगी रंग। इन कलर को रसोई में करवाना बेहद ज्यादा शुभ कहा गया है, क्योंकि आपको पता है अग्नि का जो रंग है वह भी लाल होता है। हल्का पीला रंग भी कई बार अग्नि में प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये रंग आप अपनी रसोई में करवाएं, आपकी रसोई में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अब अगला प्रश्न रसोई घर से जुड़ा हुआ जो मोस्टली हमारे पास आता है कि शास्त्री जी रसोई घर का जो दरवाजा हो या रसोई घर का जो मुख हो वो किस तरफ होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, जो रसोई घर का मुख है या अगर हम दरवाजे की बात करें तो उत्तर की दिशा सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है। अगर उत्तर की दिशा में स्पेस नहीं है तो ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा भी रसोई घर का दरवाजा मुख करने के लिए बेहद ज्यादा
पवित्र कही गई है। तो इन दोनों डायरेक्शंस में आप अपनी रसोई घर का दरवाजा लगा सकते हैं। पहली है उत्तर, दूसरी है पूर्व। अब बात करते हैं अगला जो मोस्टली कॉमन प्रश्न रसोई घर से जुड़ा हुआ हमारे पास आता है कि रसोई घर में चूल्हा कहां पर रखें। इस प्रश्न का उत्तर आपको रसोई घर की जो डायरेक्शन मैंने बताई थी वहां से भी अगर आप समझ रहे हो तो आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं। कई भक्तों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी रसोई घर में हम अपना चूल्हा कहां पर रखें। तो प्यारे बंधुजनों, चूल्हा जो है वो अग्नि का प्रतीक होता है। तो आग्नेय कोण जो मैंने आपको बताया था, पूर्व और दक्षिण, उनके बीच का जो स्थान होता है आग्नेय कोण बोलते हैं। रसोई घर में चूल्हा अग्नि कोण में ही रखना चाहिए। अगर आप इस कोण को छोड़ करके अन्य किसी दिशा में अपना चूल्हा स्थापित करते हो तो ऐसा करने पर एक तो नेगेटिविटी और दूसरा ग्रह कलेश आपके घर में आने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। तो चूल्हे के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन अगर कोई है वो है पूर्व और दक्षिण के मध्य की अग्नि कोण। आशा करता हूं जानकारी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। एपिसोड को शेयर जरूर करते रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी पहुंच सके। लेते हैं अगला प्रश्न, रसोई घर से जुड़ा हुआ जो अगला सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं कि रसोई घर में बर्तन किस डायरेक्शन में रखने चाहिए। हो सकता है आपका भी यह प्रश्न हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि रसोई घर में जो बर्तन रखने की सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन अगर कोई कही गई है तो वह उत्तर और पश्चिम की डायरेक्शन। उत्तर और पश्चिम की तरफ रसोई घर में बर्तन रखने से आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपके रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होती, घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तो बेस्ट डायरेक्शन है उत्तर और पश्चिम बर्तन रखने के लिए। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है कि शास्त्री जी क्या रसोई घर में कांच की खिड़की लगा सकते हैं या शीशा हम प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रसोई घर में कतई भी कांच का शीशा और कांच की खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में रसोई में कांच की खिड़की, कांच के शीशे का यूज करते हैं तो तुरंत उसको हटाइए। अगर नहीं हटाते तो ऐसा करने से इन फ्यूचर बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अग्नि के स्थान पर शीशे का लगाना कतई भी शुभ नहीं माना जाता। शीशे का प्रयोग रसोई में ना करें। लेते हैं अगला प्रश्न कि शास्त्री जी हमारे रसोई घर का जो दरवाजा है वह किस धातु का हम बनवाएं। तो सबसे पहला पॉइंट कि रसोई घर का जो दरवाजा है कभी भी लोहे का नहीं होना चाहिए। लोहे का दरवाजा रसोई घर में लगाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां पर रसोई घर का दरवाजा लोहे का होता है ऐसे घरों में वास्तु दोष बड़ी आसानी से बनता है और परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं उनके बीच प्रेम की कमी होने लगती है। तो रसोई घर में अगर आप दरवाजा लगवाएं तो लकड़ी का दरवाजा रसोई घर में लगाना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, इस तरह से ये बातें मैंने आपको बताई जो अगर आप अपना रसोई घर बनाने से पहले ध्यान में रखते हैं तो आपके घर में कभी कोई रोग, संकट, कोई कष्ट नहीं होगा। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए उपाय एपिसोड लेकर के आते हैं। हमारी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं एपिसोड को लाइक करके, उसको शेयर करके, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय माता की।